सॉफ्टवेयर जॉब्स के बारे में बात करेंगे। सिर्फ 3 बातें मेजरली बोलूँगा। एक बातें जो मैं आपको बताऊँगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट तक रहिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर जॉब्स के सैलरी जानना है तो डेफिनेटली क्या है, हर जॉब रोल का सैलरी जो होता है अलग अलग होता है। हर जॉब रोल का सैलरी अलग अलग होता है। सॉफ्टवेयर फील्ड में भी कई सारे जॉब रोल्स होते हैं, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आपका डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंटिस्ट हो, एआई इंजीनियर हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर हो, इवन आपका डेवऑप्स में काम कर रहा हो। कई सारे फील्ड हैं, कम से कम 10-15 पॉपुलर फील्ड्स हैं जिस पे जॉब रोल्स हैं जिसमें सॉफ्टवेयर के लोग काम करते हैं, मतलब आईटी जॉब्स जिनके अंडर आता है, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर जॉब्स हम लोग बोलते हैं। इवन टेस्टर होता है, सपोर्ट वाले को भी सॉफ्टवेयर जॉब में हम काउंट कर लेते हैं। तो अगर मान लो सैलरी की बात करेंगे, जिनमें दिमाग का यूज़ है, अच्छी तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ता है, उनमें सैलरी एवरेज में अगर अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो, बोले तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, तो 20 से 30 लाख के बीच में होता है। थोड़े से और अच्छे वालों का 40-50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक होता है इंडिया में, थोड़े एक्सपीरियंस के बाद। बेस पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, सीटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सीटीसी बेस पैकेज और इन हैंड सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, कई सारे जगह पर आप सीटी सीखते हैं 60 लाख, एक्चुअली बेस पैकेज होता है 30 लाख, मतलब उसका जो सैलरी बनेगा 30 लाख से ही बनेगा। बाकी 30 लाख होता है ज्वाइनिंग बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, इसके बाद रिटेनिंग बोनस, कई सारे बोनसेस उसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इवन जो बेस पैकेज है उसमें भी कई तरह की चीज़ें कट जाते हैं। फैसिलिटीज़ पर मंथ कितना आपको मिल रहा है, आपके एसी का खर्चा, आप कुर्सी में बैठ रहे हो उसका खर्चा, खाना खा रहे हो उसका खर्चा, जाने का खर्चा अगर कैब सर्विस आपको मिल रहा है, उसके बाद आपके कोई भी फैसिलिटी कंपनी से मिल रहा है उसका खर्चा, पीएफ का पैसे कटता है, इंश्योरेंस का पैसे कटता है, टीडीएस कटेगा, फिर बाद में फिर टैक्स भी भरना पड़ेगा अगर अच्छा पैकेज आपका है तो कई सारे पैसे कट कूट के आपके हाथ में आता है पैसा, दैट इज़ योर अर्निंग। लेकिन हम लोग चाव में सीटीसी बोलते हैं ज़्यादा, लेकिन उसको ही पता है, हमको ही पता है सीटीसी और इन हैंड में कितना डिफरेंस होता है। तो सैलरी आमतौर पर अच्छे जो बेसिकली जॉब प्रोफाइल है, अदर देन टेस्टिंग के जॉब में पैकेज काफ़ी अच्छे मेरे पास आए हैं, पर आमतौर पर इतना पैकेज मिलता नहीं। टेस्टिंग में थोड़ा कम सैलरी होता है, सपोर्ट में थोड़ा कम सैलरी होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रोफाइल, एआई इंजीनियर फिलहाल बहुत अच्छा पैकेज ले रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट बहुत अच्छे पैकेज ले रहे हैं, डेटा एनालिस्ट का पैकेज थोड़ा कम होता है। तो हर प्रोफाइल का अलग होता है। बट अगर इसको कंपेयर कर दें कोर फील्ड के साथ तो लगभग 50% का डिफरेंस होता है, 40% कम से कम डिफरेंस होता है सैलरी का, अगर सेम टाइप का जॉब प्रोफाइल भी हम देखें तो सैलरी का डिफरेंस तो है कोर फील्ड के साथ। ये वीडियोस इसीलिए लोग देखते हैं बिकॉज लोग जानना चाहते हैं सैलरी यहाँ पर कितना मिलेगा। तो कुल मिला के सैलरी में तो भाई साहब ही नंबर 1 है, फिलहाल सबको बीट कर देगा सैलरी के मामले में, एवरेज में भी और टॉप में भी। किसी फील्ड से कंपेयर कर लो इंडिया में, एनी फील्ड, लेकिन किसी फील्ड का इतना बढ़िया बात बोलते हैं, नेगेटिव बातें भी होते हैं। ये जो बेसिकली लेऑफ्स है किसी फील्ड में सबसे ज़्यादा होता है तो इसी फील्ड में होता है। हर 10-12 साल में एक बार इस फील्ड को इस फील्ड का हालत ख़राब होता है। अगर फिलहाल जाओगे सर्च करेंगे खाली लेऑफ्स टर्म में सर्च करूँगा मैं, आईटी सॉफ्टवेयर कुछ नहीं लिखूँगा, ओनली आई विल टाइप लेऑफ्स। उसके बाद मैं सर्च करूँगा न्यूज़ पर जाके, देखो कौन कौन से कंपनी में लेऑफ्स हो रहा है। 90% टाइम्स आप देखेंगे जो लेऑफ्स हो रहा है सिर्फ आईटी में हो रहा है, एटलीस्ट न्यूज़ में वो आ रहा है। बोलोगे बाकी जगह तो लेऑफ्स हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे होंगे। आईटी में भी जो लेऑफ्स हो रहे हैं, सारे लेऑफ्स से कहानी आता नहीं आप तक, सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज के लेऑफ्स हम तक पहुंचता है। तो यहाँ पर चलो हम देखते हैं, सर्च करते हैं लेऑफ्स और चलते हैं न्यूज़ पर, देखो कौन कौन से कंपनी लेऑफ्स कर रहे हैं भाई। मोर कवरेज देख लो भाई, ये देखो यहाँ पर ये कौन सी कंपनी है भाई, ओरेकल, किस चीज़ की कंपनी है।
तो अब देखेंगे 90% केसेस में, मैं तो देख देख के भाई साहब 3 साल 4 साल हो गए मैं देखते हुए ले ऑफ्स, 2022 से देख रहा हूँ, 22-23 से देख रहा हूँ। 22 में जो ले ऑफ शुरू हुआ था किसी ने रिपोर्ट नहीं करा, सबसे पहले मैंने ही बताया था कि ले ऑफ्स होने वाला है, समझ जाओ। क्यों? बिकॉज मेरे 1-to-1 सेशन में वो बंदे फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम, न्यूज़ पर इतना नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में इतने ले ऑफ्स हुए, न्यूज़ पर आना स्टार्ट हुआ तो लोगों ने ही बताया। तो ये ले ऑफ्स कब तक चलेगा? 2 साल और चलेगा, लगभग 2 साल और चलेगा, फिर स्टेबिलिटी आएगा, फिर धीरे धीरे करके रिक्रूटमेंट बढ़ेंगे, फिर 10-12 साल फिर से ले ऑफ्स होगा। तो आईटी और सीएस में अगर जॉब करने जा रहे हो तो भाई साहब एक चीज़ मान लेना, ले ऑफ्स का शिकार आप हो सकते हैं। इसमें और एक प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर जॉब्स में, जब आपकी उम्र हो जाते हैं, यानी कि आपका उम्र खाली एज नहीं, आपके सैलरी भी काफ़ी हो जाता है, तब भी ले ऑफ्स का शिकार होते हैं लोग। और वो 10 साल नहीं, कभी भी हो सकते हो, आमतौर पर होते हैं, बिकॉज इतने डायनामिक होना, इसमें बहुत डायनामिक चाहिए होता है। तो यहाँ पर जॉब करने जो भी जा रहा है, शॉर्ट टर्म का सोचना, 10-15 साल का। 40 साल के बाद जॉब ले ऑफ्स हो सकता है आपका, सबके नहीं होते हैं, बट कुछ परसेंटेज लोगों का हो जाता है, 20-25% लोगों का। तो आप दूसरे जॉब के लिए अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ा लो। दूसरा जॉब सबसे बेस्ट होता है भाई, कंटेंट क्रिएट करो यूट्यूब पर, या फिर टीचर बन जाओ, काम बन गया। एमटेक और पीएचडी साइड में कर लो जॉब के साथ साथ, पार्ट टाइम पीएचडी, फुल टाइम एमटेक, काम बन गया, टीचर बन ही जाओगे, और 1 लाख पैकेज आपको मिल ही जाएगा, बिकॉज इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। बस ले ऑफ्स होने से पहले रिजाइन कर देना, ताकि ले ऑफ्स का डंका मतलब आपके सिर पर ना, हालांकि वो कोई भी लिखता है ले ऑफ्स लिखा है, लिखते नहीं कोई भी। डार्क ट्रूथ इसी से ही मिलता जुलता है, वो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, स्टेबिलिटी का। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। क्यों बता रहा हूँ मैं, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली किसी फील्ड में पैसे, जब आप टियर 3 कॉलेज से पढ़ते हैं, 95% बच्चे टियर 3 से पढ़ते हैं, तो आप पैसे कमाना स्टार्ट करेंगे 10 साल बाद आमतौर पर। आईटी में 5 साल बाद पैसे कमाना स्टार्ट करेंगे, अच्छा आपने कर लिया तो पैसे आपने अच्छा कमाया सिर्फ 10 साल, फिर आपका नौकरी जा सकता है। दूसरी जगह पर ऐसा नहीं होता है, बट वो डिफरेंस है, सबके जाएंगे ऐसा नहीं है। अगर अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल बने रहोगे, तो आपका ले ऑफ्स नहीं होगा। ले ऑफ्स हो भी गया तो दूसरी नौकरी लग जाएगा। उसका एक ही तरीका है, मैनेजमेंट रोल पे कंप्लीटली मत जाओ, टेक रोल पे रहो, टेक्निकल सोल्यूशन, टेक्निकल आर्किटेक्ट बन जाओ, सबसे बढ़िया। ले ऑफ्स हुआ, उसका डिमांड कभी नहीं जाएगा, बिना आर्किटेक्ट का कुछ नहीं होता ही नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। एआई का इम्पैक्ट की बात करते हैं। एआई का इम्पैक्ट देखिए, बताऊँ आपको मैं, पढ़ रहा है 30% कोड जो है कंपनी वाले एआई से लिखवा रहे हैं, ये बढ़ के मुझे लगता है 60-70% हो जाएगा नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में। तो जॉब्स जो है, अभी ले ऑफ्स देख रहे हैं, ये ले ऑफ्स और होगा, थोड़े रिक्रूटमेंट होंगे, रिक्रूटमेंट भी डाउन रहेगा, जैसे 2-3 साल से रिक्रूटमेंट डाउन है। तो आईटी में जो अभी निकल रहे हैं एज ए फ्रेशर, जॉब लेना मुश्किल होगा। इसलिए भाई साहब, अगर आईटी फील्ड पसंद है तो इंटर्नशिप पर फोकस कर लो, ताकि कहीं पर जॉब लग जाए और उधर स्टेबल हो जाओ। हाँ, 30 के बाद, 2030 के बाद आईटी फील्ड में जो अभी टिका हुआ है उसका बल्ले बल्ले हो जाएगा, बिकॉज इन फील्ड के डिमांड जो है स्काई रॉकेट होगा, बिकॉज फील्ड बंदे ही नहीं होंगे एक्सपीरियंस पर्सन, अभी ज्वाइन कर रहे हैं 2-5 साल एक्सपीरियंस वाला बहुत कम बंदा होगा। और एआई में काफ़ी अच्छा पैकेज अभी चल रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म है, कितना टाइम चलेगा मुझे नहीं पता, बिकॉज एआई में जब तक पैसे कंपनी वाले लगा रहे हैं तब तक चलेगा। और एक बताऊं, ऑरेकल का ले ऑफ्स जो है एआई में इन्वेस्टमेंट की वजह से ले ऑफ्स हो रहा है। आमतौर पर ऐसी बात करेंगे जो न्यूज़ में मैं पढ़ा था, पैसे लगा रहे हैं एआई में, तो बंदे को जो पैसा देना था एआई में लगा दिया पैसा उन्होंने, इसीलिए। और एआई कौन से कंपनी में लगाया पैसा उन्होंने? ओपन एआई में, जो चैट जीपीटी जिसी का प्रोडक्ट है। हाँ, इस दुनिया में बहुत इंफॉर्मेशन है, स्कैटर्ड है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, कैसे पता लगेगा? फॉर दैट यू हैव टू कम टू माई 1-to-1 सेशन। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसका लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, उसके बाद चेकआउट करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, फिर आपको मिलेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपना ईमेल आईडी, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, आपको मिलेगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो क्या
कि हमारा पेमेंट में एरर है, ऑल्टरनेट मेथड क्या है, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में मिलेगा आपको ये सारे कोर्सेज फ्री में, हाई क्वालिटी कोर्सेज फॉर फ्री। इसका वैसे प्राइस 2500 है, लेकिन आपको फ्री में मिलेगा। एक कोर्स मार्केट में करने जाओगे फिर 1000 रुपीज़ का लगेगा, आपको फ्री में देंगे। मौज मारो, सुपर हाई क्वालिटी कोर्सेज, इस बात का गारंटी है। थैंक यू। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है।